एक औरत ने अब्दुल्ला इब्न बास सऊदिया के मुफ्ती से सवाल किया कि मेरा शौहर बेनमाजी है, उसको मैं 2 साल से समझा रही हूं लेकिन वो फिर भी नमाज नहीं पढ़ता है, तो क्या मेरा अपने शौहर के साथ रहना जरूरी है? फरमाया बिल्कुल नहीं, 1 सेकंड में तुम अपने शौहर से अलग हो जाओ। उसने फिर पूछा कि मेरा शौहर मुझे तलाक नहीं दे रहा है, मैं क्या करूं? अब्दुल्ला इब्न बास ने फतवा दिया तलाक की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि तेरा शौहर 2 साल से नमाज नहीं पढ़ रहा है। जब वो मोमिन ही नहीं है, तू मोमिन है। मोमिन औरत किसी काफिर के साथ रह नहीं सकती है, वो तलाक नहीं दे रहा है, मत देने दे। ये निकाह अपने आप ऑटोमेटिक फिस्क हो जाता है। लिहाजा तू एक इद्दत हैज का गुजार, एक पीरियड गुजार, यानी 1 महीना तुझे आएगा, बस 1 पीरियड गुजारने के बाद तू अपना दूसरा निकाह कर ले किसी मोमिन से। तलाक की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तेरा शौहर ही नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, गौर करो अल्लाह ने यहां क्या कहा है, नुक्ता याद रखिएगा, नुक्ता। हद कर दिया आप लोगों ने। चलिए करिए जो कुछ कहना है। एक तो बच्चा हेरा गया, मेरा मेहमान है बच्चा। चलिए कहिए जो कुछ कहना, वो माइक रखा वो बोलिए ना। बच्चा हेरा गया, पैदा करना जानते हैं, बस तरबियत है ही नहीं। घर में घुसो, 5 बच्चे, किसी के 6 बच्चे, हर जलसे में बच्चा हिराता है। একটা বাচ্চা हर जलसे में একটা বাচ্চা হারিয়ে গেছে। মেয়েটার নাম হলো শহর বানু, ওর বাড়ি হলো বাটা। ও আমার বাড়িতে অর্থাৎ মেম্বারের বাড়িতে ও কুটুম আসছে। যদি আপনারা কেউ পেয়ে থাকেন আমার ঠিকানায় বাচ্চাটাকে দিয়ে যাবেন। বাচ্চাটার নাম হচ্ছে শহর বানু। আসসালামু আলাইকুম। इसकी माँ को सलाम करना चाहिए। यानी कितनी व्यस्त है चूड़ी और साड़ी दिखाने में कि बच्चे की फिक्र ही नहीं है। मुसलमानों के पास रह गया, पैदा करो, छोड़ दो आवारा साड़ की तरह, गाय की तरह, बस पैदा कर रहे हो तो कम से कम तरबियत भी होनी चाहिए यार। हर जलसे में सुनता हूँ एक बच्चा खो गया, कभी तो बच्ची रोती हुई आती है, कभी तो लगता है इसका बाप नहीं मिलेगा, हम ही को लेके जाना पड़ेगा। अजीब सा लगता है। तो नमाज छोड़ना तो अलग चीज़ है, उसके बारे में हम नहीं कह रहे हैं। वमन आरज़ान जिक्री, जिसने मेरे जिक्र से एराज किया। ये एराज क्या होता है सुनिए, दिल चाहता कि आज तुम्हें बताऊं, सुनो एराज क्या होता है। जिसने मेरे जिक्र से यानी मेरी नमाज से एराज किया, फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका, हम उसकी रोज़ी तंग कर देंगे। वनहशुरुहु यौमल क़यामति अमा, और क़यामत के दिन उसको अंधा उठाएंगे। उसकी आंखें नहीं होंगी, आंखें होंगी लेकिन देख नहीं सकता, अंधा उठेगा। कौन? नमाज छोड़ने वाला नहीं, नमाज से एराज करने वाला। एराज करना क्या हुआ, एक मिसाल तो यही मिल गई। ये एराज करना है, जैसे एक औरत का बच्चा खो गया और अम्मा को फिक्र ही नहीं बच्चे की, वो अपनी चूड़ी में लगी हुई है, वो अपनी चप्पल दिखा रही है, कितने की, ये तेरी बिंदी कितने की, ये साड़ी कितने की। इसको कहा जाता है कि इसने अपने बच्चे से एराज किया है। ये है, यानी बच्चे को फेंका नहीं है, हटाया नहीं है, छोड़ा नहीं है, लेकिन बच्चे की फिक्र नहीं है। ये क्या हुआ, एराज करना। मसलन एक बच्चा, दूध पीता बच्चा बिस्तर पे रो रहा है, माँ को मालूम है कि भूखा है, लेकिन उठाकर अपने बच्चे को अपनी पिस्तान से लगा के दूध नहीं पिला रही है, बल्कि वो टीवी देख रही है। वो रो रहा है, ये सीरियल निकल जाएगा तो वो रो रही। इसको कहते हैं कि इसने अपने बच्चे से एराज किया है। देखो बच्चे को छोड़ नहीं रही है, फेंक नहीं रही है। इसी तरीके से नमाज से एराज करना क्या है, नमाज को आदमी इनकार नहीं कर रहा है कि नमाज नहीं पढ़ना चाहिए, पढ़ता है, लेकिन अजान हो रही है मस्जिद की तरफ नहीं आ रहा है, अजान हो रही है कैरम बोर्ड खेल रहा है, अजान हो रही है मैच देख रहा है, अजान हो रही है टीवी में मसरूफ है। एक आदमी के घर में आग लग गई है, उसका घर जल रहा है, लेकिन वो आदमी क्रिकेट खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है। अब घर जल जाए, जबकि उसको फिक्र होनी चाहिए दूसरे घर की, इंतजाम करने की, आग बुझाने की, लेकिन वो ना आग बुझा रहा है ना आ रहा है, बल्कि मैच खेलने में मसरूफ है या किसी और काम में मसरूफ है। तो इसको क्या कहेंगे, इसने अपने घर से एराज किया है। मान लीजिए जर्जी साहब की बीवी एडमिट हो जाए, डिलीवरी हो रही हो,
डॉक्टर कहे माँ या बच्चे में से किसी एक को बचाया जा सकता है, जर्जी साहब भाटोल में स्पीच दे रहे हैं, ठीक है डॉक्टर साहब जो होगा होगा, वो तो तकदीर में, मरना होगा मरेगी, जिंदा होगी, और हम जलसा करने में लगे हैं, दूसरों को लगा दिया। ये हुआ बीवी से एराज करना। अरे जलसे बाद में हो जाएंगे, पहले तुम इंसानियत निभाओ वहां जाकर। तो एराज समझ गए ना? बच्चे को दूध की जरूरत है, मां रो रहा है और मां देख रही है कभी सास भी कभी बहू थी, नाटक। तो क्या कहा जाएगा कि ये बच्चे से एराज कर रही है। कुरान ने यही कहा, वमन अरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, जो भी अपने मेरे जिक्र से एराज करेगा, नमाज से एराज करेगा, हम उसकी रोजी को तंग कर देंगे। वो आदमी कमाएगा लेकिन उसकी कमाई उसके पास रुकेगी नहीं। आज जिनके घरों में पैसा रुकता नहीं, आता तो बहुत है लेकिन रुकता नहीं, कभी बच्चा बीमार, कभी बीवी बीमार, कभी बेटी बीमार, कभी इसमें खर्च कभी उसमें खर्च, वो अपने गरीबानों में झांके। ऐसा तो नहीं कि नमाज के वक्त वो चाय की होटलों में बैठे हों, नमाज के वक्त कैरम बोर्ड खेल रहे हों, नमाज के वक्त खेत जोत रहे हों, नमाज के वक्त मस्जिद के बजाय वो किसी और काम में लगे हुए हों, क्योंकि कुरान ने कहा है जो नमाज से एराज करेगा वो हम उसकी रोजी को तंग कर देंगे। ये रोजी तंग, ये तो दुनिया में होगा, रोजी तंग दुनिया में होगी, और आखिरत में इसकी सजा क्या होगी? वनहशुरुहु यौमल क़यामति आमा, और क़यामत के दिन हम उसको अंधा उठाएंगे। वो कहेगा अल्लाह दुनिया में तो मैं बीना था, देखता था, लेकिन आखिरत में तूने मुझे अंधा क्यों कर दिया, आखिरत में तूने मुझे अंधा क्यों उठाया। वो ये बात कहेगा, इस बात का ऐलान करेगा। अल्लाह के जिक्र से एराज का बहुत ख़तरनाक अंजाम होता है। एक अंजाम मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। लोनी का नाम सुना है? गाज़ियाबाद से दिल्ली जब आप जाएंगे तो बाई रोड बस के ज़रिए, तो बीच में एक जगह पड़ेगी लोनी। लोनी में सन 1995 का वाक़या है। सुनिएगा ज़रा, जिसको जाना हो चला जाए, कोई आज मैं रोकूंगा नहीं, लेकिन इतनी गुजारिश है कि इस वाक़े को सुन के जाए। छोटा सा है, दो सगे भाइयों की शादी होना थी। लोनी मुसलमानों का एक बहुत अच्छा इलाका था, उसमें मुसलमानों की तादाद बहुत अच्छी खासी है, और उसके कुछ लोग दिल्ली में भी बड़ी बड़ी कोठियाँ और फ्लैट बनाकर रह रहे हैं, और लोनी में भी बहुत बड़ी बड़ी अमीर पैसे वाले लोग मुसलमानों में उनकी कोठियाँ बनी हुई हैं। सन 95 की बात बता रहा हूँ मैं, कि दो सगे भाइयों की शादी होनी थी, और जिस गांव में उनकी बारात जानी थी उस गांव में दो लड़कियां उसी गांव की थी। घर अलग अलग था लेकिन गांव एक ही था। इन दोनों लड़कों ने कहा, इन दोनों सगे भाइयों ने, चलिए कल हमारी बारात जाएगी, क्यों ना आज की रात हम नाच गाने में गुजारें। इन लोगों ने, इन दोनों भाइयों ने सन 1995 के अंदर दिल्ली के मशहूर जगह जो रेड लाइट एरिया कहलाता है, जहां तवाइफें रहती हैं, गाड़ी बुक करके 8-10 तवाइफों को बुलाया। 8-10 तवाइफें जब इस घर में आती हैं लोनी में, और फिर नाच और गाना चलता है। लड़के के यार दोस्त, लड़कों के यार दोस्त भी आए हुए हैं, और पूरी रात नाच चलता है, पूरी रात गाना चलता है। देखिए तो वो क्या हो गया है? ओ भैया चाय वाले, हमें तो लगा आग लग गई भाई। चाय वाला भी कमाने में लगा, सारे जलसा सुन रहे हैं। बताइए सुनेंगे? जो चाय पी रहे होंगे वहाँ बैठ के सुनेंगे। फिल्म हॉल में तो पेशाब भी रोक के बैठ जाते हैं, यहाँ बेचारे
अफसोस होता है या अल्लाह, मुझे सिर्फ बिहार बंगाल में कहना पड़ता है, कभी हैदराबाद में हमें कभी किसी को कुछ नहीं कहना पड़ा, महाराष्ट्र में कभी नहीं कहना पड़ा, कश्मीर में कभी नहीं कहना पड़ा, तमिलनाडु में कभी नहीं कहना पड़ा, पंजाब हरियाणा राजस्थान कभी किसी को नहीं कहना पड़ा। ये सब हमें यहाँ कहना पड़ता है, इन 2 में 3 में, बिहार बंगाल झारखंड, इनके अलावा कहीं नहीं किसी को डांटना पड़ता, न फटकारना पड़ता। बहुत सिस्टम, मौलाना लोगों के लिए भी रास्ता अलग से, पब्लिक एक भी ना सेल्फी ले सकते ना, अलग से ले गए अलग से लाए, उनका अलग रास्ता, औरतों का रास्ता अलग, मर्दों का अलग, ना औरतें मर्दों में मिल पाएंगी ना मर्द औरतों में मिल पाएंगे। बड़ी अजीब सिस्टम होती है यहाँ तो, पता नहीं क्या सिस्टम है। वो चाय बेच रहा है, वो देखो वो उठ के भाग रहा है, देखिए अब उसको पेशाब लग रहा है। ये सूरत हाल होती है यहाँ पर, क्या किया जाए। सामने से और उठते हैं तो और तकलीफ होती है मुझे यार। एक बार हैदराबाद के अंदर एक आदमी आया, सामने से उठा, मैंने समझा पेशाब करा, सीधे स्टेज पे आया, माइक पकड़ लिया मेरा, हाइट हाइट, वो उठा के फेंक दिया पूरा माइक, ऐसा बोलता है, लगा कुर्सियां फेंकी, अंडे चले, टमाटर फूटे, आलू, ये सब। तो उसी वक्त से डर लगने लगा, जो भी उठता मुझे लगता कहीं माइक ना पकड़ ले। भाई जो चीज़ दिमाग में बैठी है वो इतनी आसानी से नहीं निकल सकती है ना। मैं भी इंसान हूं, तो मत उठा करो, उठना हो तो पीछे बैठा करो। अब ये देखो, ये देखो, हद हो गई है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर मिसाल देना पड़ती है कुत्ते की पूंछ वाली। 100 साल तक रखो सीधा करने के लिए पाइप में, 100 साल के बाद निकालो तो सीधी हो गई होगी, नहीं वो टेढ़ी ही निकलेगी। वही हाल होता है अल्लाह के बंदे। तो वो रात भर नाच चला, सुनो बड़ा जबरदस्त वाकया, रात भर नाच चला, रात भर गाना चला, और इतनी रात चला कि पूरी सुबह सादिक हो गई और मुअज्जिन ने अजान की आवाज दे दी, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। तवाइफों के अंदर इतना एहतराम था कि जैसी अजान की आवाज आने लगती है, मस्जिद के अंदर से तवाइफों ने नाचो गाना छोड़ दिया, वो रुक गई। लेकिन इन दोनों लड़कों ने, जिनके सर पर आज सेहरा बंधेगा, इन दोनों लड़कों ने उन तवाइफों से पूछा, ये पायलों की छनकार क्यों रुक गई है, ये नाच न क्यों बंद हो गया है। उन तवाइफों ने कहा, नौशे मियाँ अजान हो रही है, हम लोग भी मुसलमान हैं, अगरचे गलते काम करते हैं, लेकिन इतना तो जानती हूं कि अजान का एहतराम होना चाहिए। ये अजान हो रही है, अजान हो जाने दीजिए, उसके बाद हम अपना काम शुरू कर देंगे। इन दोनों लड़कों ने कहा, अजान दिन भर में 5 मरतबा होती है, ये तो होती रहेगी, लेकिन तुम थोड़ी रोज आओगी, चलो तुम अपने गाना गाना और नाचना शुरू करो। चूंकि तवाइफों को पैसा लेना था, एहतराम में रुकना भी उनका बेकार गया, और इन दोनों लड़कों के कहने पर उन्होंने फिर नाचना शुरू कर दिया। सर्दियों के दिन थे, तवाइफों को तो नाचते नाचते पसीना आ गया। सुबह 7 बजे तक ये नाच गाना चला। अब उन तवाइफों को पैसे वैसे दे दिए गए और उनसे कहा गया, चलो। उन तवाइफों ने कहा कि हम अकेले नहीं आए थे, अकेले जाएंगे भी नहीं, क्योंकि हम तवाइफों पर कभी भी हो कहीं पर भी हमला हो सकता है, हर आदमी हमें बुरी नजर से देखता है। इन दोनों लड़कों ने एक गाड़ी ली और कहा कि तुम्हारी गाड़ी नहीं तवाइफों की आगे चलेगी, चलो गाजियाबाद से दिल्ली है ही कितना दूर, तुम्हें छोड़ के आते हैं। आज शाम को 4 बजे हम दोनों की बारात जाएगी, हम वहां से आ जाते हैं तुम्हें छोड़कर। तवाइफों की गाड़ी आगे आगे चल रही थी, इन दोनों भाइयों की गाड़ी पीछे पीछे चल रही थी, इन दोनों भाइयों की गाड़ी पीछे पीछे चल रही थी। कोहरा था, उस दिन मौसम बड़ा ठंडा था। तवाइफों की गाड़ी किसी तरीके से निकली और उसके बाद सामने से एक तेज रफ्तार ट्रक आ गया। कोहरे की वजह से पहचान नहीं हुई और इन दोनों भाइयों की गाड़ी उस ट्रक से टकरा जाती है, और ये टक्कर इतनी जोर से होती है कि गाड़ी कई बार जंपिंग खाते हुए खेत के अंदर, खलियान के अंदर जाती है। उन दोनों भाइयों के सर कुचल जाते हैं, सीना बाहर आ जाता है, भेजा निकल जाता है। उन दोनों भाइयों को
मैं पहचानना मुश्किल हो गया कि बड़े भाई की शक्ल कौन सी है और छोटे भाई की शक्ल कौन सी है। कपड़े जो पहने थे उन कपड़ों की वजह से अलग अलग किया गया कि ये इसका है, ये इसकी है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के जिक्र से एराज का अंजाम आपने देखा है क्या हुआ है। ये नमाज का वक्त था, इसने नमाज को छोड़कर नाच गानों में मस्त हो गया, फिर उन तवाइफों को छोड़ने वहां गया। अंजाम ये हुआ कि मेरे भाइयों, अभी शाम को 5-6-10 घंटे के बाद इन दोनों के सरों पर सेहरा बंधना था और ससुराल से मिलने वाले कपड़े इनको पहनना थे। लेकिन अब इनके सरों पर सेहरा नहीं, ससुराल से दिए हुए कपड़े नहीं, अब इनके जिस्मों पर कफन पहनाया जा रहा है। गौर कीजिए, थोड़ी देर में कितनी हैसियत बदल जाती है। अभी कुछ देर के बाद इनको ससुराल की तरफ से मिलने वाले कपड़े पहनना थे, लेकिन अब इनको सफेद रंग का कफन पहनाया जा रहा है। अभी कुछ देर के बाद अभी इनको ससुराल की तरफ बारात लेके निकलना था, लेकिन अब ये बारात लेकर नहीं बल्कि कब्रिस्तान की तरफ निकलने वाले। अभी इनका सफर एक लड़की के गांव में होने वाला था, अब इनका सफर कब्रिस्तान की तरफ हो गया है। गौर कीजिए, अल्लाह के जिक्र से एराज का नतीजा क्या निकलता है। मेरे भाइयों, अभी इनको ससुराल जाना था लेकिन कब्रिस्तान पहुंचाया जा रहा है, कपड़े पहनना थे, कफन पहनाया जा रहा है। जिस मौलवी को अभी इनको ससुराल में बारात की जगह पर बैठकर या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह कुरान की आयतें पढ़कर इनका निकाह कराना था, आज उस मौलवी को अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यतिना व शाहिदिना व गायबिना व सग़ीरिना व कबीरिना पढ़ना पड़ रहा है। अल्लाह के जिक्र से एराज का नतीजा ये निकलता है। मेरे भाइयों, इसी को कुरान कहता है, वमन अअरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का। अगर तुम अल्लाह के जिक्र से एराज करोगे, मुंह फेरोगे। इन दोनों बच्चों ने नमाज का इनकार नहीं किया था, नहीं नमाज नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं, सिर्फ मुंह मोड़ा था। चलो, अरे अजान तो होती रहती है, वो अपना काम कर रहा है, तुम अपना काम करो। इनको अजान के बाद नमाज पढ़ने जाना चाहिए था, नहीं गए। ये तवाइफों का नाच देखते रहे। यही है एराज। जैसे दूध पिलाने वाली माँ अपने दूध पीते बच्चे को छोड़कर टीवी देखने लगे तो कहते ये बच्चे को से मुंह मोड़ रही है, बच्चे से एराज कर रही है। यही है नमाज से एराज करने का नतीजा। मेरे भाइयों, नमाज वो बिल्कुल छोड़ता हो वो मुसलमान ही कहाँ है, लेकिन ये नमाज छोड़ते नहीं थे, पढ़ लेते थे, लेकिन अजान के वक्त नहीं, अव्वल वक्त नहीं, अजान के वक्त किसी और काम में लगे हुए हैं। यानी नमाज से ज्यादा अहमियत किसी और चीज को देना। मेरे भाइयों, ये एराज करना है, ये एराज करना है। आप या बिना मतलब के बैठे हैं, कुछ नहीं, आप तकरीर सुन रहे हैं, जर्जीस को सुन रहे हैं, आपको ना पेशाब लग रहा है न कोई परेशानी है, लेकिन आपको सिर्फ चाय की लौक लग रही है या बीड़ी की आपको लौक लग रही है, आप उठकर वहां चले गए और बीड़ी पीना चाहते हैं। इसको कहा जाता है तकरीर से एराज, इसको कहा जाता है कुरान और हदीस से एराज। इसको छोड़कर उसको अहमियत दे रहे हैं, इसको कहा जाता है पीठ दिखाना, इसको कहा जाता है मुंह मोड़ना। तो यही उन लोगों ने किया था। आप तकरीर सुनने आए हैं, मुंह नहीं मोड़ रहे हैं, लेकिन बीड़ी की लौक लग रही है, पीछे चले गए, बीड़ी पीने लगे। आप आए तो थे सुनने, लेकिन बीड़ी की लौक ने आपको तकरीर नहीं पीछे ले गया। इसका मतलब यह है कि आपकी नजर में बीड़ी की अहमियत ज्यादा है, कुरान और हदीस की कम है। इसीलिए इसी तरह मेरे भाइयों, अजान हो रही है और आप खेत जोत रहे हैं, अजान हो रही है और आप कपड़ा सिल रहे हैं, अजान हो रही है आप कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, अजान हो रही है आप इंडिया पाकिस्तान, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच देख रहे हैं और जमात जा रही है। इसी को कहते हैं नमाज से मुंह मोड़ना, इसी को कहते हैं नमाज से एराज करना। और वमन अअरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का। अगर तुम हमारे जिक्र से, हमारी नमाज से मुंह मोड़ोगे, एराज करोगे, तो हम तुम्हें तुम्हारी रोजी को तंग कर देंगे। और रोजी के साथ साथ अल्लाह ने जिंदगी को तंग कर दिया। देख लीजिए उन दो नौजवानों का हश्र क्या हुआ। ये किसी के साथ भी हो सकता है, हमारे और आपके साथ भी हो सकता है। मेरे भाइयों, आप कितने भी अच्छे काम कर लें, लेकिन इतना याद रखिएगा, आखिरी वक्त में काम अच्छा होना चाहिए। आखिरी वक्त में काम अच्छा होना चाहिए। क्या आपको मालूम नहीं? बुखारी शरीफ की उस हदीस को देखिए, एक सहाबी ओहद के मैदान में लड़ रहे हैं,
सबसे पहले तीर उन्होंने ही काफिर पे चलाया, सबसे ज्यादा बहादुरी उसी ने दिखाई। लेकिन एक सहाबी ने अल्लाह के नबी से कहा, अल्लाह के रसूल माशा अल्लाह, देखो कितना अच्छी तरीके से लड़ रहे हैं, सबसे पहले तीर उन्होंने ही चलवाया, सबसे पहले काफिर पर हमला उसी ने किया, माशा अल्लाह देखिए कितना खूब लड़ रहे हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, हाँ लड़ तो रहे हैं लेकिन है तो वो जहन्नमी। बुखारी शरीफ की हदीस के सफ़े पर देखिए, किसके बारे में कह रहे हैं? सहाबी के बारे में। किसके बारे में कह रहे हैं? जो लड़ रहा है उसके बारे में। मैदान जंग में ये सहाबी कहते हैं मेरा दिमाग चौंक गया, जो आदमी जिहाद कर रहा हो, जो आदमी तीर चला रहा हो, जो आदमी तलवार चला रहा हो, जो आदमी काफिरों में घुस के लड़ रहा हो, और उसको अल्लाह के नबी कह रहे हैं ये तो है जहन्नमी। वो कहते हैं कि मुझे फिक्र हुई कि जरा चल के देखें कि आदमी कैसे जहन्नमी है। देखें तो वो चुपकी उसको देखने लगे। वो आदमी लड़ते लड़ते कई लोगों को मारता है, लेकिन इसके भी जख्म हो जाते हैं। तीर इसको भी लगा, तलवार इसको भी लगी, ये भी जख्मों से चूर होकर गिर पड़ा एक जगह, और इतने जख्म हो गए, इतनी जगह इस पर तलवारें मारी गईं कि ये तड़पने लगे सहाबी। जब उन्होंने देखा कि तड़प बर्दाश्त से बाहर है, तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सके, दूसरा सहाबी देख रहा है कि देखें क्या होता है, ये ज़मीन पर पड़े हैं, जख्मों की तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, ये उठते हैं और तलवार लेकर ज़मीन पर गाड़ते हैं, तलवार लेकर ज़मीन पे गाड़ते हैं, और अपना ये सीने का ये बीच वाला हिस्सा जो होता है, ये पिछली दोनों पिछलियों के दरमियान, इस पर तलवार की नोक को इस पर रखते हैं और पूरा वज़न उसके ऊपर डालकर उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, और तलवार यहाँ से घुसती है और यहाँ से निकलती है, और ये इंतकाल, मर गए। शहीद तो नहीं कहेंगे क्योंकि इनका जो इंतकाल हुआ, ये तलवार जो घोंपी उधर चली गई, तो ये सहाबी दौड़, वो मर गए। अल्लाह के नबी के पास जो देख रहा था सहाबी, वो आए और आकर कहा, अशहदु अन्नका अशहदु अन्न मुहम्मद अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आपने कहा तुम तो पहले ही से मुसलमान हो, आज ये कलमा पढ़ने की क्या ज़रूरत? कहा अल्लाह के रसूल अभी कुछ देर पहले मैंने आपसे कहा था एक सहाबी लड़ रहे हैं, कितने बहादुर हैं। आपने कहा हाँ है तो वो जहन्नमी, आज मैंने अपनी आंखों से देखा। आपने कहा क्या हुआ उसका? कहा अल्लाह के रसूल बड़ी बहादुरी से लड़ा, लेकिन आखिरी वक्त सब्र नहीं कर सका, तकलीफें बर्दाश्त नहीं कर सका, उसने अपनी मौत में जल्दी कर ली, उसने तलवार जमीन पे गाड़ के अपना सीना जमीन पर रख के उस पर बोझ वजन रख दिया और इंतकाल हो गया उनका। आपने फरमाया मेरे साहबी, आपने फरमाया हाँ एक इंसान जिंदगी भर अच्छे अमल करता है, पूरी जिंदगी नेक अमल करता है, यहाँ तक कि उसके और उसके जन्नत के बीच में सिर्फ एक बालिश का फासला रह जाता है, एक बालिश, यानी इतना अमल और कर ले कि वो जन्नत में चला जाए, लेकिन वहीं से अल्लाह उसको बदल देता है और जहन्नम जैसे अमाल करवाता है। मेरे भाइयों गौर करो, उस सहाबी ने कभी नमाज नहीं छोड़ी, उस सहाबी ने कभी रोज़ा नहीं छोड़ा, उस सहाबी ने कभी और कोई जंग नहीं छोड़ी, उस सहाबी ने कुछ नहीं, हमेशा नमाज, तहज्जुद की पाबंदी, सब कुछ, लेकिन जहन्नम में क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उन्होंने खुदकुशी कर ली जो हराम है, खुदकुशी कर ली जो हराम है। अगर तुम्हें तकलीफ हुई थी तो उस पर सब्र करते, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस तकलीफ को तुम्हारे गुनाहों का कफारा बनाता, और सब्र करते तो अल्लाह तुम्हें जन्नत देता। लेकिन उन्होंने मौत में जल्दी कर ली, तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो सकी और इंतकाल। अल्लाह के नबी ने कहा वो जहन्नम के अंदर जाएंगे। अंदाज़ा लगाइए आप, हम और आप चाहे कितने जल्द से सुन लें, चाहे कितनी नमाजें पढ़ लें, लेकिन अगर हमारा इंतकाल के वक्त, आखिरी उम्र में आखिरी वक्त अगर हमारा इंतकाल सही रास्ते पर और सही अमल पर नहीं हुआ, और आखिरी वक्त किसका कब आ जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। हम कल मर जाएं, कल मौत आ जाए, किसको मालूम है कब किसका इंतकाल हो जाए? क्या किसी ने गारंटी ली है? हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने मेरा कांधा पकड़ा, ये कांधा, अखज़ बिमनकबिय फ़क़ाल या अब्दुल्लाह कुन फ़िद दुनिया कअन्नका गरीब औ आबिरु सबील इज़ा अमसैता फला तंतज़िरिस सबाह व इज़ा अस्बहता फला तंतज़िरिल मसा। आए अब्दुल्लाह, इस दुनिया में मुसाफिर
की तरह रहो। जब बिस्तर पे सोने जाओ, जब रात में बिस्तर पे सोने जाओ तो सुबह यह मत सोचना कि हम जिंदा उठेंगे, और जब सुबह उठो तो यह मत सोचना कि शाम को तुम जिंदा रहोगे, और शाम का इंतजार करो। पता नहीं सुबह या शाम तक तुम मुर्दों में लिख के जाओ या जिंदों में लिख के जाओ, क्या मालूम। जब शाम हो जाए तो सुबह का इंतजार मत करना, पता नहीं सुबह तुम मुर्दों में लिख के जाओ या जिंदों में। जब सुबह हो जाए तो शाम का इंतजार मत करना, पता नहीं शाम तक तुम मुर्दों में लिख के जाओ या जिंदों में लिख के जाओ। कभी ऐसा मत करना, बस नेक अमल में आगे बढ़ो। इसीलिए दुआ की जाती है कि अल्लाह जब तक तू हमें जिंदा रख, इस्लाम पे रखना। नहीं, इसके बाद भी कही जाती है क्या, अय अल्लाह जब तक तू हमें जिंदा रख, इस्लाम पे रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। सिर्फ ये दुआ मत करना अल्लाह जब तक मैं जिंदा रहूं इस्लाम पे रखना, नहीं, ये दुआ भी शामिल करना कि अय अल्लाह जब मेरा इंतकाल हो, मेरा खात्मा हो, तो उस वक्त भी हम मोमिन रहें। क्योंकि देखिए सहाबी का खात्मा ईमान पर नहीं हो पाया, जिंदगी भर इस्लाम पे तो रहे, लेकिन आखिरी वक्त में मेरे भाइयों देख लीजिए कि उन्होंने खुदकुशी कर ली। आखिरी वक्त में खुदकुशी करने वाले की नमाज जनाजा जायज़ नहीं है, खुदकुशी करने वाले को मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन करना जायज़ नहीं है। कितने लोग खुदकुशी कर लेते हैं, कितने लोग। मेरे भाइयों इन चीजों को देखो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो एक और निशानी बताई थी, और क्या कहा था, युस्बिहुर रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरन व युमसी मुमिनन व युस्बिहु काफिरन यबीउ दीनहु बिइरज़िम मिनद दुनिया। लोगों, कयामत के आने से पहले तुम एक निशानी देख लेना, ये तुम अपने सोसाइटी में देख लेना, और देख लो अपने यहाँ झांक कर देख लो ये हो रहा कि नहीं। एक मुसलमान युस्बिहुर रजुलु मोमिनन, सुबह उठेगा तो मोमिन होगा, लेकिन शाम होते होते काफिर हो जाएगा। शाम को मोमिन होगा, सुबह उठते उठते काफिर हो जाएगा। ये कौन होगा? युस्बिहुर रजुलु मोमिनन, एक मुसलमान सुबह उठेगा तो मोमिन होगा, उसने फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ी होगी, फजर के बाद कुरान की तिलावत की होगी, सुबह सूरज निकलने के बाद सदका और खैरात किया होगा, गरीबों की मदद की होगी, लेकिन शाम होने से पहले पहले वो काफिर हो जाएगा। इशारा क्या है, ये सब कुछ करने के बावजूद इलेक्शन में खड़ा है, नेता है, मुसलमान है, लेकिन जिस बस्ती से लड़ रहा है वहाँ हिंदू भाइयों की तादाद ज्यादा है, उनको खुश करने के लिए और उनका वोट लेने के लिए वो उनके मंदिर में भी जाएगा, टीका भी लगा लेगा और मूर्ति के ऊपर हार भी चढ़ा देगा। मेरे भाइयों, ऐसे लोगों के बारे में फरमाया युस्बिहुर रजुलु मोमिनन, सुबह देखोगे कि वो हालत ईमान में उठेगा, लेकिन शाम होने से पहले पहले वो काफिर हो जाएगा। अपनी सोसाइटी पर, अपने समाज में नजर डाल के देखो कैसे कितने लोग मौजूद हैं जो गैर मुस्लिमों का वोट पाने के लिए टीका भी लगा लेते हैं और मूर्तियों पर हार और फूल भी चढ़ा देते हैं। हमारे हिंदुस्तान का कानून हमें जबरन मजबूर नहीं करता है। हमारे इंडिया का लॉ ये कहता है कि आप मुसलमान हैं, आप इस्लाम पर खूब जोर से अमल कीजिए, लेकिन आप हिंदू धर्म को या किसी भी धर्म को बुरा मत कहिए। जो आदमी हिंदू है वो अपने धर्म पर खूब कायम रहे, मजबूत रहे, लेकिन वो इस्लाम को बुरा न कहे। ये हमारे भारत का संविधान है, कानून है। किसी हिंदू को जबरदस्ती मस्जिद में लाने को गवारा नहीं करता है, तो किसी मुसलमान को भी जबरदस्ती मंदिर में जाना गवारा नहीं करता है। मुसलमान अपने मजहब पर अमल करें, हिंदू अपने धर्म पर अमल करें। मेरे भाइयों, जब एक बाग के अंदर आम और सेब एक जगह हो सकते हैं, तो क्या एक मुल्क के अंदर हिंदू और मुसलमान एक जगह नहीं हो सकते हैं? जब आम और सेब को किसी से दुश्मनी नहीं हो सकती है, तो हिंदू को मुसलमान से और मुसलमान को एक हिंदू से क्या दुश्मनी होनी चाहिए? अब आप सोचिए और समझिए कि आज हमारे समाज में क्या हो रहा है, हम किस तरफ जा रहे हैं, हमारा इस्लाम के साथ उठना बैठना कैसे होना चाहिए। मैंने आज अमला बारी के प्रोग्राम में मैंने मिसाल दी थी। आप क्या समझते हैं, ये बिजली का खंभा है मान लो, और आम के पेड़ लगा हुआ है आपके बगल में, और हवा चली, 2-4 पत्ते टूटे और आम के पेड़ पे चिपक गए, ये बिजली के खंभे पे चिपक गए। तो आप क्या समझे, ये बिजली का खंभा जिस पे आम के 10 पत्ते चिपक गए, तो क्या ये बिजली का खंभा आम का पेड़ हो जाएगा? आप मुझे, ये आम का पेड़ है, चलो मान लो ये बिजली का खंभा है, एक मिसाल, और ये आम का पेड़ लगा है, और हवा चली, आम के पत्ते टूटते हैं और बिजली के खंभे पे चिपक जाते हैं। 10, 15, 20 पत्ते टूटे और पेड़ पे चिपक गए, खंभे पे चिपक गए।
तो देखने वाला कह रहा है बिजली के खंबे पे आम के पत्ते, तो क्या वो बिजली के खंबे को आम का पेड़ कहना शुरू कर देगा? और जो बिजली के खंबे को आम का पेड़ कहे वो बेवकूफ़ है कि नहीं? क्यों? अरे चंद पत्ते टूटकर उस पर चिपक गए तो बिजली का खंबा आम का पेड़ कैसे हो सकता है? तो यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, चंद नमाजें पढ़ ली, चंद रोजे रख लिए, तो आप पक्के मुसलमान कैसे हो सकते हैं? जब आम के चंद पत्ते बिजली के खंबे को आम का पेड़ नहीं बना सकते, तो आपकी 2-4 नमाजें और 2-4 अच्छे काम और 2-4 रोजे आपको मुसलमान बना देंगे? वाह साहब, कितना आसान है। जिस तरीके से आम के पेड़ पर टूटकर बिजली के खंबे पर चिपके हुए पत्तों से आम का बिजली का खंबा आम का पेड़ नहीं बन सकता, और जो उसको आम का पेड़ कहेगा वो पागल है, उसी तरीके से 2-4 नमाजें और 2-4 रोजे रखने के बाद कोई आदमी किसी को मुसलमान समझता तो वो भी पागल है। अब आम का पेड़ किसको कहोगे? जो अपनी जड़ से भी आम हो, जो अपने तने से भी आम हो, जो अपनी शाखाओं से भी आम हो, जो अपने पत्तों से भी आम हो, और जो अपने फल से भी आम हो, उसको आप कहेंगे क्या? आम का पेड़। तो हम मुसलमान उसी को कहेंगे जो जड़ से जिसके अंदर इस्लाम घुसा हो, उसके तना भी इस्लामी हो, उसके पत्ते भी, उसका उठना बैठना लेटना सोना जागना खाना पीना सब, शादी नमाज रोजे सब कुछ इस्लामी हो। क्या हमारी शादियां इस्लामी हो रही हैं? शादी करके देखिए, जिस बस में लड़के बैठे हैं बारात में जाने के लिए, उसी बस में लड़कियां भी बैठी हैं और ही हा हा हो रही है, लिपस्टिक लगा के घुसी जा रही हैं, लग रहा है जैसे अपने आदमी का खून पी के आई हों। देख लीजिए आप, नंगा नाच बारात में नाचा जाता है, और उसी बारात के अंदर लड़के और लड़की की दूल्हा और दुल्हन की पूरी वीडियो बनाई जाती है। वीडियो मेरे भाइयों, हम अपने मुआशरे पर ज़रा गौर करके देखें कौन सी चीज़ इस्लामी है। जब हमारी ये चीज़ इस्लामी नहीं है तो हम मुसलमान कैसे बिजली के खंबे को आम के चंद पत्ते आम का पेड़ नहीं बना सकते? हमारी 2-4 वक्त की नमाजें हमें मुसलमान नहीं बना सकती हैं। आम का पेड़ तभी होगा जब वो अपनी जड़ में आम हो, अपने पत्तों में आम हो, अपने फल में आम हो। आप अपने जड़ से मुसलमान हो, आपका उठना बैठना सोना जागना खाना पीना शादी ब्याह सब इस्लामी हो, तब आप मुसलमान कहलाए जाएंगे। इस्लाम के साथ हमारा मामला कैसा होना चाहिए? ये पानी का एक गिलास है हमारे हाथ में, इसमें पत्थर डाल दो। पानी का गिलास भरा है, एक पत्थर डाल दिया, 2 दिन के बाद आप देखेंगे पत्थर भी दिख रहा और पानी भी दिख रहा है। इसका मतलब क्या है? पानी ने पत्थर को कबूल नहीं किया और पत्थर ने पानी को कबूल नहीं किया। 2 दिन के बाद जर्जीस ने पत्थर निकाला और बाहर फेंक दिया, यानी पानी में 2 दिन पत्थर पड़ा रहा, लेकिन जब चाहा तब हमने पत्थर को निकाल के बाहर फेंक दिया। इसका मतलब क्या है कि पानी पत्थर को कबूल नहीं कर रहा है और पत्थर पानी को कबूल नहीं कर रहा है। हमारा और आपका मामला इस्लाम के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब चाहो इस्लाम हमारे अंदर से निकाल दो और जब चाहो इस्लाम से हमें निकाल दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जर्जीस साहब के हाथ में पानी का गिलास है, जलेबी बनती है ना, जलेबी उसमें रंग डलता है ना, कलर। जर्जीस साहब ने रेड कलर, खाने वाला लाल कलर पानी में डाल दिया। अब आप देख लीजिए, पानी थोड़ी देर में 1 मिनट के अंदर लाल रंग का हो गया। पीला रंग डाल दिया, पीला रंग का हो गया। अब आप पानी से रंग को अलग करिए, नहीं होगा। हो जाएगा? पानी में रंग घुल गया, अब आप रंग को पानी से अलग कर देंगे? नहीं कर पाएंगे। और पानी से रंग को अलग कर देंगे? नहीं कर पाएंगे। यानी पानी ने रंग को एक्सेप्ट कर लिया और रंग ने पानी को अपने रंग में रंग लिया। अब कितनी भी कोशिश करो, ना पानी रंग को छोड़ेगा ना रंग पानी से अलग होगा, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे को पक्के तरीके से चिपका लिया है। अब पानी रंग से दूर नहीं और रंग पानी से दूर नहीं। हमारा इस्लाम के साथ ये व्यवहार होना चाहिए। इस्लाम हमारी जिंदगी में ऐसे घुल जाए कि हमें इस्लाम से दूर किया जाए तो ना हो सके, और इस्लाम को हमसे दूर किया जाए तो इस्लाम हमसे दूर ना हो। ऐसे बहरूपियों की तरह नहीं जो किसी मंदिर में जाकर धर्म चेंज कर लें। ये पानी और पत्थर के थे, जब चाहत निकाल के फेंक दिया। हम आपसे गुजारिश
गुजारिश करते हैं कि आप इस्लाम को रंग की तरह अपनी जिंदगी में घोलिए। जब ये इस्लाम रंग की तरह आपकी जिंदगी में घुलेगा तो ना इस्लाम आपसे अलग होगा, ना आप इस्लाम से अलग होंगे। और देख लो, हजरत बिलाल को जब चारों तरफ से घेर लिया, गर्म रेत पे लिटा दिया, भारी पत्थर उनके सीने पे रख दिया और कहा इस्लाम छोड़ो, तो उन्होंने क्या कहा? अल्लाहु अहद अहद अहद, अल्लाह एक है, एक है, एक है, मैं कैसे छोड़ दूं? वो इस्लाम मेरी सांसों में घुल गया है। जैसे पानी से रंग अलग नहीं हो सकता, पानी को फेंका जा सकता है, पानी को मिटाया जा सकता है, लेकिन रंग को अलग नहीं किया जा सकता। ऐसी बिलाल से रूह निकाली जा सकती है, लेकिन इस्लाम को नहीं निकाला जा सकता। मेरे भाइयों, ये मिसाल पेश की। सुमैया को उनकी शर्मगाह में नेजा दाखिल कर दिया गया, शर्मगाह में नेजा। कह रही है सब्बित कदमी अला दीनिक, मेरे दीन को बचा लेना अल्लाह। ये नहीं कह रही मेरी जान बचा लेना अल्लाह, ये मुझे बहुत सता रहा है, बड़ी तकलीफ दे रहा है, इसकी दी हुई तकलीफ से कहीं मैं इस्लाम दीन न छोड़ बैठूं। अय अल्लाह, मेरे दीन की हिफाजत करना। फिर सुमैया की जान ले ली गई। 2 ऊंट मंगाकर 2 पैर बांध दिए गए, एक का पैर पूरब की तरफ चेहरा और दूसरे ऊंट का चेहरा पश्चिम की तरफ किया। कहा सुमैया, इन कोड़े को मारने जा रहा हूं, ये ऊंट भागेंगे, तू चिर जाएगी, बीच से तेरे 2 टुकड़े हो जाएंगे। कहने लगी गवारा है, लेकिन इस्लाम छोड़ना गवारा नहीं है। फिर चीर दी गई और ऊंट भगा दिए गए। सुमैया के जिस्म के 2 टुकड़े हो गए, यानी सुमैया की रूह जरूर निकल गई, लेकिन सुमैया के दिल से इस्लाम नहीं निकला। हमारा और आपका ताल्लुक़ इस्लाम के साथ इसी तरीके से होना चाहिए। मेरे भाइयों, मुझे बोलते हुए 2 घंटे हो चुके हैं। मैं आपसे रुखसत होते होते इतना कहूँगा आपसे, मुझे अभी लंबा सफ़र करना है और मुझे पटना, और पटना से हमारी फ़्लाइट है, और पटना से हमारी फ़्लाइट है, फिर हमें दूसरे स्टेट की तरफ रवाना होना है। मेरे भाइयों, हम अल्लाह से दुआ करते हैं, और दुआ से पहले एक गुजारिश कर देते हैं आपसे कि मैं आपसे रुखसत होता हूँ। 5 मिनट का मैं टाइम आपको स्टेज पे दूंगा। इदारे को जितना चंदा होना चाहिए था नहीं हो सका।